आप इस कमेटी से अलग हो गए। चर्चा ये भी है कि आपके ऊपर प्रेशर था, क्या कारण है? कोई प्रेशर नहीं था, कोई फ़ोन नहीं, कोई इंडिकेशन नहीं, कोई सुझाव नहीं। ये मेरा पर्सनल डिसीजन है। जिस काम को मुझे अंजाम देने के लिए कहा गया है, वो जब उनसे डायलॉग ही नहीं हो सकेगी तो फ़ायदा क्या है, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। कमेटी के जो सारे मेंबर हैं, चर्चा हो रही है कि वो सारे पहले से ही कानून के पक्ष में, ये भी एक पॉइंट शायद इसके बारे में इतना ठीक नहीं है, मैं बाकियों के बारे में नहीं कह सकता। आप किसानों के साथ? हाँ, मैं उनकी भावनाओं को समझते हुए, और मैं एक किसान हूँ, किसानों के साथ होने की तो आप बाद में बात करें। मैं किसान हूँ कि कुछ मेरे BKU के मित्रों में कुछ इस तरह का भ्रम हुआ और उन्होंने कहा कि हम उनसे मेरे से उनको अलग होने की बात कही। लेकिन कोई बात नहीं, हमारा परिवार है, परिवारों में ऐसा हो जाता है। अगर किसानों के साथ हैं, प्रोटेस्ट में नहीं थे, आप कहीं दिखे नहीं, तो इसलिए ये फैसला? नहीं, ठीक बात है, मैं वहाँ प्रोटेस्ट में नहीं गया, ये ठीक बात है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं अगर नहीं गया तो मैं उसके विरोध में हूँ। बाहर से बहुत धमकियाँ मिली तो इसलिए आप पीछे हटे? ये बिल्कुल फजूल है, बिल्कुल निराधार। धमकी तो कहीं इंडिकेशन भी हो, कुछ किसी तरह की भी हो, बिल्कुल टोटली ज़ीरो। सत्ताधारी दल की तरफ से कोई प्रेशर तो नहीं था? बिल्कुल भी नहीं। क्यों कोई इस तरह की बात करेगा? मुझे तो आप हैरानी होती है ऐसी बातें सुनकर। नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी, मैं हूं आपके साथ श्रमित। पंजाब केसरी के साथ आज हमने एक ऐसे शख्स को कनेक्ट किया है। ये शख्स पिछले कई दिनों से चर्चा में है। जब सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के मसले को हल करने के लिए कमेटी बनाई, उस कमेटी के मेंबर इनको घोषित किया गया, लेकिन अब इन्होंने कमेटी से अपने आप को अलग कर लिया। क्यों अलग किया, क्या हालात बने, बहुत सारी बातें हो रही हैं। तो क्या कुछ हालात रहे, इस बारे में चर्चा करेंगे। भूपिंदर सिंह मान हमारे साथ हैं, स्वागत है आप। बहुत मेहरबानी, आपके श्रोताओं को और बाकी सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। भूपिंदर सिंह जी, बहुत सारी चर्चाएं हैं कि आप इस कमेटी से अलग हो गए। चर्चा ये भी है कि कैप्टन साहब का आपको फ़ोन आया, चर्चा ये भी है कि आपके ऊपर प्रेशर था, क्या कारण रहे? कोई प्रेशर नहीं था, कोई फ़ोन नहीं, कोई इंडिकेशन नहीं, कोई सुझाव नहीं। ये मेरा पर्सनल डिसीजन है और उसी के हिसाब से मैंने अपने किसान भाईचारे की, किसान परिवार की भावनाओं को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए, सारे देश के जिस तरह वो एजिटेशन चल रही है उसको देखते हुए मैंने इसको अलग करने का ये किया, इस करके कि इसमें कुछ पॉजिटिव चीज़ मुझे लगता नहीं कि कुछ निकल पाएगी। इसलिए मैंने कहा इसमें कोई फ़ायदा क्या है। मैं आपको बताता हूँ कैसे पॉजिटिव नहीं लगती, बताऊँ। जब कमेटी बनी तो सभी मित्रों ने, जिन्हों की बातचीत करके उनके भावनाओं की बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट से अवगत कराना था, तो उन्होंने कहा हम तो कमेटी के सामने जाएंगे नहीं, बात नहीं करेंगे। तो जब उन्होंने कमेटी के सामने जाना नहीं है तो कमेटी ने क्या करना है? मैं तो इस तरह की यूं ही ऐसी बैठी हुई कमेटी के साथ होने के कायल नहीं हूँ। इसलिए मैंने कहा कि जब जिस काम को मुझे अंजाम देने के लिए कहा गया है, वो जब उनसे डायलॉग ही नहीं हो सकेगी तो फ़ायदा क्या है, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। एक इसके साथ और बात आती है। अच्छा, ये कारण भी है कि जो चर्चा चल रही थी कि कमेटी के जो सारे मेंबर हैं, चर्चा हो रही है कि वो सारे पहले से ही कानून के पक्ष में, ये भी एक पॉइंट? शायद इसके बारे में इतना ठीक नहीं है, मैं बाकियों के बारे में नहीं कह सकता। लेकिन अपने बारे में कह सकता हूँ कि ये टोटली ठीक ये नहीं है। मैं टोटल इसके नहीं है, लेकिन हर एक के विचार होते हैं, हर एक के विचार होते हैं। लेकिन ये जो टोटल है उसकी बात नहीं है। इसलिए ये जो बाकियों की बात करनी है कि बाकी लोग किस तरह सोचते हैं, तो उनका डोमेन है। मैं ये समझता हूँ कि ये ठीक है, हर एक का अपने विचार होते हैं, उनके भी होंगे, मेरे भी होंगे।
इसलिए ये इतना ठीक नहीं है। आप किसानों के साथ हैं? हाँ, मैं उनकी भावनाओं को समझते हुए, और मैं एक किसान हूँ, किसानों के साथ होने की तो आप बाद में बात करें जी। मैं किसान हूँ खुद, और किसान परिवार से हूँ। सारा किसान परिवार मेरा परिवार है, तो मैं उस परिवार से हूँ, किसान परिवार से हूँ। आप बीकेयू के साथ हैं इस वक्त? हाँ, बीकेयू बिल्कुल बीकेयू में है, बीकेयू मेरी है। ये भी हो रही थी कि आप साथ में नहीं हैं? नहीं, ऐसा है कि ये मुझे भी पता चला कि कुछ मेरे बीकेयू के मित्रों में कुछ इस तरह का हुआ, भ्रम हुआ, और उन्होंने कहा कि हम उनसे, मेरे से उनको अलग होने की बात कही। लेकिन कोई बात नहीं, हमारा परिवार है, परिवारों में ऐसा हो जाता है। कोई मेरे अपने हैं, अपने रहेंगे, मैं उनका हूँ, वो मेरे हैं। कहा जा रहा है कि आप अगर किसानों के साथ हैं, प्रोटेस्ट में नहीं थे, आप कहीं दिखे नहीं, तो इसलिए ये फैसला? नहीं, ठीक बात है, मैं वहाँ प्रोटेस्ट में नहीं गया हूँ, ये ठीक बात है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं अगर नहीं गया तो मैं उसके विरोध में हूँ। आपने, आपके चैनल ने, बाकी मीडिया ने, किसी ने इतने दिनों से, जब से आंदोलन चल रहा है, मेरी तरफ से कोई उसके बारे में टिप्पणी निकालो, ये नहीं होता, ये नहीं होता। मैं इतने दिनों से चल रहा है, अगर आप कहते हो कि मैं उसके विरोध में था, तो मैंने कोई टिप्पणी की नहीं की। इसका मतलब ये है कि इस तरह की बात नहीं है। ये ठीक बात है कि मैं नहीं गया हूँ। अच्छा, एक और चर्चा चल रही है कि आपको बाहर से बहुत धमकियाँ मिली, तो इसलिए आप पीछे हटें। ये बिल्कुल फजूल है, बिल्कुल बिल्कुल निराधार। धमकी तो कहीं इंडिकेशन भी हो, कुछ किसी तरह की भी हो, बिल्कुल टोटली ज़ीरो, कोई ऐसी बात नहीं। ये टोटली मेरा इंडिविजुअल है। और मैं आपको ख़ास बात बताऊं, धमकियाँ क्यों, मैं आपको बताऊं। देखो, ये 12 को मीडिया के ज़रिए मुझे पता चला, 12 दोपहर के आसपास, कि एक कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, उसमें आपका भी नाम है। तो मैंने पूछा क्या नाम है? कुलवंत सिंह मान। मैंने कहा वो तो मैं नहीं हूँ। फिर किसी और मित्र ने कहा कि नहीं, वो कुलवंत सिंह मान नहीं, वो बलदेव सिंह मान है। मैंने कहा भी मैं वो भी नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप प्रतिक्रम दो। तो मैंने कहा मैं जब है ही नहीं, हवा में हूँ, तो मैं क्या प्रतिक्रम आपको दूँ? 12 से उसके बाद मैंने अपना फ़ोन बंद कर दिया। मैं समझता था कि मीडिया को एम्बेरस करना मतलब नहीं कि मैं वो फ़ोन करें, मैं कहूँ मैं नहीं कर रहा हूँ, ये ठीक नहीं था। 14 को, ये देखिए, ये 14 को मुझे ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आई कि आपको इसके लिए नामज़द किया गया है। 14 कितने बजे? 12 बजे। अब मेरा रोल खड़ा होता है। उसी वक्त मैंने कोशिश की ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बात करने की। थोड़ी देर लगी, लेकिन हो गया। मैंने उनको अपना बताया कि मैं इस तरह सोचता हूँ, तो मैं इसलिए इस कमेटी से, आपने मुझे बहुत ज़िम्मेदारी दी है, मुझे फ़ख्र है इस बात का कि आपने मुझे चुना है। लेकिन मैं इन हालात को, ये मैंने उनको बता के मैंने कहा मैं क्षमा चाहता हूँ इससे। तो ये बात उनसे करके, क्योंकि ये मेरा नैतिक जिम्मेदारी मैं समझता था कि है, कि जिन्होंने इतना मुझ पे किया है, मैं उनसे बात करके बात करूँ। उसके बाद ये करके मैंने 1 घंटे में उनको लिखा, और उसी वक्त आपको मीडिया को बोल दिया कि मैं बर्खास्त हो रहा हूँ इससे। अच्छा, एक बात ये भी है कि पंजाब के सत्ताधारी दल की तरफ से कोई प्रेशर तो नहीं था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई बात, कोई इंडिकेशन, कोई किसी तरह की, क्योंकि क्यों कोई इस तरह की बात करेगा? मुझे तो आप हैरानी होती है ऐसी बातें सुन के। नहीं है। अच्छा, आपने बैच भी लगा रखा है भारतीय किसान यूनियन का। क्या लगता है आपको, जो 50 दिनों से ज़्यादा का समय हो गया है,
किसान वहाँ पर डटे हुए हैं, बहुत सारी मीटिंग्स भी हुई, मीटिंग्स का कोई नतीजा नहीं निकल रहा है, कैसे ये हल होगा, इस बारे में तो आप कुछ बोल सकते हैं। मैं समझता हूँ कैसे का तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन ये मैं कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ कि पॉजिटिव हल निकलेगा, अच्छा निकलेगा, अच्छा हल निकलेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे भूपिंदर सिंह मान, जो कमेटी से अलग हुए और उन्होंने कारण बताए, क्या कुछ कारण थे कमेटी से अलग होने के। कैमरामैन सूरज के साथ श्रमित चौधरी, पंजाब केसरी, चंडीगढ़।